हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम डिटेल में दोनों का चार्ट स्टडी करने वाले हैं कि अपकमिंग वीक के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखते हुए चलना है, कैसे हमारा ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है एंड साथ में मंडे के दिन पे हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। तो यहाँ पे लास्ट वीक एक इनसाइड कैंडल बन रखी थी, तो जिसमें हमने ये डिस्कस किया था जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तब मार्केट इसका ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे तब हमें एक अच्छा मूव मिलता है। इस बीच में थोड़ा सा हमें न्यूट्रल माइंडसेट से काम करना होता है, और उसमें भी अंदर वाली कैंडल इस टाइप से हैमर कैंडल थी। तो मैंने आपसे ये कहा था जब मार्केट हैमर कैंडल बना दे तो डायरेक्ट ब्रेकआउट ना करते हुए इस तरह से यहाँ पे जैसे थोड़ा पहले नीचे आए, फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मार्केट ने इसका हाई तो क्रॉस नहीं करा, मार्केट नीचे आया जैसा हमने डिस्कस भी किया था, क्योंकि फ्राइडे को, लास्ट वाले फ्राइडे को हम काफी अच्छा एक मोमेंटम करके खत्म हुए थे, एक बाइंग साइड का एक अच्छा मूव करके। तो पहले मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, हमने ये प्लान किया था, फिर भले ही बाद में निकलता है तब एक अच्छा मूव कर पाएगा। तो मार्केट नीचे आता है जैसा हमने प्लान किया था, पर पूरा नीचे आते आते यहाँ पे इनसाइड कैंडल का लो ब्रेकडाउन कर देता है, जिसके बाद हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। अभी हम उसी इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आ चुके हैं जहां से हम ऊपर जाना चालू किए थे। ये पहले का हमारा डू और डाई वाला एरिया बना हुआ था, इसके आसपास आगे मार्केट ने काफी स्ट्रगल करा, और जो इलेक्शन की कैंडल लगी थी उसकी वजह से यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिला था। ये भी यहीं पे हमें देखने को मिला था, यहाँ से फॉल हुआ, वापस से रिकवर करके मार्केट उसी में क्लोज कर दिया था। अभी मार्केट जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करा पहली बार, तो एक वहां से साइजेबल बाउंस वगैरह हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट वापस से एक शार्प कैंडल बना के वहीं पे आ चुका है। तो ये पहले का भी हमारा डू और डाई वाला एरिया था, वापस से इस पे सपोर्ट लेके हम ऊपर गए। तो अभी मार्केट यहाँ पे डू और डाई वाले एरिया के आसपास आ चुका है। और प्राइस एक्शन आपको कैसा देखने को मिलेगा कि मार्केट नीचे आया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास एक बार पहले बाउंस दिया, वापस से इस तरह से खड़ा हुआ है। तो यहां से अगर फर्दर और ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो ये इस तरह का प्राइस एक्शन आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। उसमें फिर हमें और भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे अपकमिंग जो नेक्स्ट सपोर्ट वगैरह हमारे आएंगे वो इस जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो फर्दर मार्केट फिर और थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस शो कर सकता है। और एक बड़ी सी मेजर कैंडल यहाँ पे बनी है, रेड कैंडल। तो इमीडिएटली हम ये प्लान नहीं कर सकते कि अग्रेसिव इस तरह से हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान कर लें। अगर मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर निकलता भी है तो उसकी रफ्तार थोड़ी स्लो रहेगी, जिसमें छोटे मूव के लिए हमें प्लान करना होगा, बेसिकली रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए काम करते हुए। यानी अग्रेसिव बाइंग का भी कोई यहाँ पे साइन नहीं बन पा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो कहीं कोई बाइंग का अग्रेसिव साइन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम आ चुके हैं, जहां से टॉप से काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी है। बीच में मार्केट ने एक दिन पॉज लिया, वापस से जैसा हमने प्लान किया था फ्राइडे के लिए कि मार्केट अब यहाँ पे पॉज लेके खड़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा निकलता है तो एक रिट्रेसमेंट हम प्लान कर सकते हैं। एक मार्केट ने छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया 24,000 के ऊपर, जो यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस वगैरह रख के सेलिंग कर रहे थे, उन सबको हटाया और वापस से कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। अब जैसे ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है यहाँ पे, तो कंटिन्यू टॉप से सेलिंग में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह को टच करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फाइट लगी रहेगी बायर सेलर्स के बीच में। इस बीच में हमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम करते हुए काम करना है। जैसा वीकली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस करा कि टॉप से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, तो अग्रेसिव होकर बाइंग करने का यहाँ पे सवाल नहीं बनता। और सेलिंग हम इसलिए अग्रेसिव होकर नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ने जब एक स्ट्रेच ले लिया होता है तो मार्केट थोड़ा सा रुकता है, नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करता है, नई लिक्विडिटी जनरेट करता है, फिर उसके बाद अगर वापस से मूव करता है तब कंटिन्यू एक अच्छा पैनिक सेलिंग वाला मूव हमें देखने को मिल पाता है। तो जैसा कि आप देखेंगे फ्राइडे को भी काफी अच्छा मूव हो चुका है और टॉप से भी यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी है। तो इस जोन के आसपास हमें थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग दोनों में ही क्वांटिटी कम रखते हुए काम करना एक स्मार्ट अप्रोच हो जाती है हमारे लिए। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं कि इंट्राडे में हम कैसे प्लान करते हुए चल सकते हैं। लास्ट डे हमने ये प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर पॉज टाइप कैंडल बना के खड़ा हुआ है, रेंज बना के खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह होता है, तो उसके लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे जैसे ही मार्केट 24,000 के ऊपर निकलता है, एटलीस्ट जितनी रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है इतना मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करा, शार्प रिट्रेसमेंट होता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेलिंग में कंटिन्यू करना चालू करा, क्योंकि हमने प्लान जैसा किया था कि मार्केट अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ का कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है। स्ट्रेंथ वगैरह मार्केट को दिखानी थी, उसके लिए लेवल था 24,500 का, जहां से ही हमने ब्रेकडाउन किया था। पहले भी हमने इसका ब्रेकडाउन किया था तो शार्प सेलिंग हुई थी, उसके बाद इसी पे हम सपोर्ट लेके खड़े हुए थे। यहाँ से पहले इसका ब्रेकडाउन किया था तो इसके ऊपर ही हमने प्लान किया था कि इसके ऊपर ही स्ट्रेंथ का साइन मिल पाएगा। जब से हम इसके नीचे बने हुए हैं तब से हम यही बात कर रहे हैं कि बाइंग में जो भी प्लान करना है उसको एज अ रिट्रेसमेंट समझते हुए छोटे पॉइंट्स के लिए, छोटे टारगेट वगैरह के लिए प्लान करना है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर मार्केट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऊपर निकलना चालू करता भी है तो भले ही मार्केट भगता हुआ चल जाए, पर मेरे टारगेट उसमें छोटे रहेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिट्रेसमेंट समझते हुए काम कर रहा हूँ। जितना ये रेंज की लेंथ थी इतना मोमेंटम मार्केट ने ऊपर दिया, और ये 24,000 के ऊपर जो भी स्टॉप लॉस वगैरह रख के बैठे थे इनको हटाया। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ था 24,075 के आसपास, एक्जैक्टली उसी के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आया। तो अभी जैसे आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है डाउन साइड पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमने क्या देखा कि एक सेलिंग हुई है, उसके बाद मार्केट इस तरह से करके खड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर और निकलता है तो फर्दर हमें और सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाइंग का भी यहाँ पे कहीं कोई अग्रेसिव साइन नहीं देखने को नहीं मिल रहा है, जब तक कि जैसे बाइंग साइड पे प्राइस कंटिन्यू नहीं होता।
आपको देखने को मिल रहा होगा बाइंग में कोई भी मूव आ रहा है तो सिर्फ एज अ रिट्रेसमेंट की टाइप से आ रहा है, यहाँ से मूव आता है पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। कंटिन्यू कब होता है? जब मार्केट वापस से नीचे आए फिर वापस से अगर ऊपर निकले तो ये बाइंग की साइड पे मूव कंटिन्यू हो पाएगा। जब तक मूव कंटिन्यू नहीं हो रहा, जैसे ये रिट्रेसमेंट है, अब जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, नीचे आना चालू करे, उसमें हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली कुछ छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह मिल जाए, 500 का लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इसके नीचे जाते हैं तो सेलिंग में हम कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाएगा या ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, उस केस में ये प्लान कुछ भी काम नहीं करेगा और ये चार्ट वगैरह हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादा बड़े गैप अप में क्या होगा, जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं ये खतरे में आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और एक्सटेंड हो सकता है। तो या तो फिर एक बार रिट्रेसमेंट और एक्सटेंड हो जाए उसके बाद हम काम कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग के लिए तो हमें चाहिए अग्रेसिव बाइंग के लिए इस टाइप का प्राइक्शन, जैसा मैंने आपसे क्लियरली समझा दिया। और डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएंगे तो यहाँ से कंटिन्यू स्ट्रेच चल रहे हैं फ्राइडे को और टॉप से भी काफी अच्छा स्ट्रेच हो चुके हैं, तो उसमें भी मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। बाकी छोटा मोटा गैप अप से लेकर छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुलता है तो उसमें हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 808 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ सकता है जो कि सपोर्ट बना हुआ था। 721 के आसपास एक कंजेशन वाला एरिया या माइनर रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। 500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 361 के आसपास एक सपोर्ट हमारा आ सकता है। उसके बाद 207 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ मेन लर्निंग वाले चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड हुई है वीकेंड पे, जिसको आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं जो करंट मार्केट में आपके काफी ज्यादा काम आते हुए नजर आएंगे। काफी दिनों के बाद मेन वाले चैनल पे कोई वीडियो आई है, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो के पहले पॉइंट में ही आपको ये बात समझ में आएगी कि हमने यहाँ पे जब मार्केट इस तरह से फॉल करके यहाँ पे होल्ड कर रहा था तो पहले हमने ये क्यों प्लान किया था कि मार्केट पहले रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, एटलीस्ट जितनी रेंज की लेंथ है इतना मोमेंटम दे सकता है, फिर भले ही बाद में कंटिन्यू कर सकता है। ये सारे पॉइंट आपको वहां पे उसके फर्स्ट पॉइंट में उस वीडियो के समझ में आ जाएंगे। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स वहां पे डिस्कस करे गए हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करते हैं तो लास्ट वीक हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के खड़े हुए थे। तब हमने यही बात करी थी कि जब इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तभी एक मोमेंटम हमें मिल पाता है। इस बीच में हमें थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट से काम करने की जरूरत है। 2 इंपॉर्टेंट लेवल भी हमने डिस्कस करे थे कि अपर साइड पे 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल या तो हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं या फिर एक्जैक्टली 53,850 के आसपास ये लेवल हमें देखने को मिल रहा था। ये कौन सा लेवल था जिसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही थी, ना तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर पाई, ना ये कैंडल जो ऊपर गई वापस से इसके नीचे आके क्लोज करी, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही थी। तो हमने यही प्लान किया था कि अगर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है तब इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके ऊपर एक अच्छा मूव हमें बाइंग साइड पे देखने को मिल सकता है। इस बीच में हमने न्यूट्रल माइंडसेट रखने की बात करी थी और डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस करा था 52,800 का। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकडाउन करता है और ये इंपॉर्टेंट लेवल का भी ब्रेकडाउन करता है और एक भी बार मार्केट ने अपना हाई क्रॉस नहीं करा। सो यहाँ पे डाउन साइड पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला और जहां से ये पहले हमारा ये इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था, इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था, इसके आसपास पहले भी हम रेजिस्टेंस लिए थे, फिर वापस से रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर यहीं पर इसका ब्रेकआउट करा। इस पूरे ब्रेकआउट को हमने फेल कर दिया है और अभी हम कहां पे आ चुके हैं जहां पे ये इंपॉर्टेंट जोन के आसपास कई बार हम यहां पे सपोर्ट ले चुके हैं। इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास ये पूरा हमें थोड़ा सा यहां पे 200 300 500 पॉइंट का जोन देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50,500 से लेकर 50,000 के आसपास। यहां पे हम कई बार सपोर्ट ले चुके हैं तो ये अब उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होता है, जिसके आसपास प्राइस 1 या 2 बार आए मैक्सिमम, उसके बाद वहां से टर्न अराउंड हो जाए। अगर कोई लेवल के आसपास बार बार 4-5 बार सपोर्ट हम ले चुके हैं, 5-6 बार, तो फिर वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रहता। या तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करके फिर बाद में कोई स्ट्रेंथ का साइन दिखाए तब वो हमारे लिए काम का रहता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर निकल के कुछ स्ट्रेंथ का साइन दिखाए तब वो हमारे काम का रहता है। यहां पे मैं पर्सनली ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। भले ही मार्केट जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंजेशन फेस कर सकता है, कंसोलिडेशन फेस कर सकता है फर्दर नीचे जाने के लिए, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, पर जब इतनी बड़ी यहाँ पे टॉप से सेलिंग की कैंडल बनी है और इंपॉर्टेंट हाई वगैरह के ऊपर भी हम क्लोज नहीं कर पाए, तो फिर इस जोन के आसपास जहाँ पे हम ऑलरेडी कई बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर चुके हैं, यहाँ पे बाय करने का सवाल नहीं बनता अग्रेसिव होके। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। काफी बड़ी कैंडल बनी है तो इस तरह से हम प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट भगता हुआ ही चला जाएगा। जाता है तो उसको सिर्फ हमें एज अ रिट्रेसमेंट कंसीडर करते हुए, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए मार्केट जा रहा है वैसे प्लान करते हुए चलना जरूरी है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, जिसको हमने कई बार डिस्कस करा। इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश करी, बायर्स काफी अच्छे तक होल्ड करे, काफी फाइट करे, उसके बाद ब्रेकडाउन जैसे हुआ वापस से मार्केट इसी जोन के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, कंजेशन फेस किया 4-5 दिन, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे फॉल करना चालू कर दिया है, जहां पे गैप वगैरह को भी मार्केट ने फुलफिल कर दिया है। अब जिस लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी हम कई बार सपोर्ट ले चुके हैं, जैसे आप ध्यान से देखेंगे पीछे यहाँ पे हम कई बार सपोर्ट ले चुके हैं। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक तो सकता है, थोड़ा सा लोगों को दिखा सकता है कि मैं वापस से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ, पर अल्टीमेटली ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है।
ऐसे टाइम पे हमें क्या करना होता है, या तो इसको ब्रेक डाउन करके फिर बाद में कोई स्ट्रेंथ वगैरह दिखाए तब हम काम करेंगे अग्रेसिव बाइंग में, या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर निकल के कुछ स्ट्रेंथ वगैरह दिखाए, कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखे लोअर टाइम फ्रेम पे, तब हम अग्रेसिव होकर बाय करेंगे। फिलहाल इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भले ही कुछ पॉइंट्स हाथ से जाते हैं तो चल जाए, पर मैं कंफर्मेशन के साथ ही काम करना पसंद करूंगा बाइंग साइड पे। और सेलिंग का कैसा है कि ऑलरेडी हम टॉप से गिरते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। लास्ट डे फ्राइडे को भी काफी अच्छा मूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे मार्केट जैसे थोड़ा लिक्विडिटी वगैरह जनरेट कर लेता है, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है। ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं अपकमिंग पूरे वीक में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो थोड़ा लिक्विडिटी वगैरह जनरेट कर ले, थोड़ा सा लोगों को दिखाए कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, वापस से इस जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा हूँ, फिर वापस से वो ब्रेक डाउन करेगा तो अगेन एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें काफी अच्छे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। इंट्राडे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। जैसे आप देखेंगे कंटिन्यू यहाँ से एक स्ट्रेच हम ले चुके हैं, हल्का सा पॉज लिया था, बीच में वापस से कंटिन्यू करना चालू कर दिए हैं। तो बाइंग में आप कोई भी मूव देखेंगे यहाँ पे तो एक मूव आता है, वो छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है, फिर वापस से फेड आउट हो जाता है। तो बाइंग में अग्रेसिव काम करने के लिए हमें चाहिए कि प्राइस एक्शन कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर जैसे यहाँ से फ्राइडे को कंटिन्यू फॉल करते हुए आ रहे हैं, अभी वापस से एक रिट्रेसमेंट लिया है, थोड़ा बहुत और यहाँ पे गैप अप वगैरह मिल जाता है, वापस से नीचे आ रहा है, तो हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह मिल जाता है तो भी हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ज्यादा बड़ा गैप अप अगर हो जाता है, लेट सपोज यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 51,070-080 के आसपास हम मानते हुए चल सकते हैं, इसके ऊपर कहीं डायरेक्टली अगर गैप अप खुल रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये टॉप से जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, स्पेशली जो फ्राइडे को सेल करे, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। उस टाइम पे या तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह हम बाइंग में प्लान कर सकते हैं, या फिर ब्रेक डाउन होने का वापस से हम थोड़ा सा वेट करके काम कर सकते हैं सेलिंग में। सिमिलरली मार्केट कोई डायरेक्टली 400 430 इस जोन के आसपास कहीं पे गैप डाउन मिल जाता है, यानी अभी हम खड़े हैं 872 के आसपास, 300 पॉइंट के ऊपर कहीं गैप डाउन मिल जाता है, तो फिर क्या होगा, ये भी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका होगा, इसमें भी हमें सेलिंग करना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद अगर जैसे मार्केट कोई रिट्रेसमेंट वगैरह दे रहा है तो हम उस टाइम पे काम करते हुए चल सकते हैं। पहले छोटी मोटी स्कैल्पिंग समझते हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ, जैसे थोड़ा बहुत ऊपर आए, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू फॉल करा, अगर मार्केट वापस से ऊपर आ रहा है क्लोजिंग प्राइस वगैरह के आसपास, तो फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक साइजेबल रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, अगर क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकालता है तो ऊपर। तो उसमें पहले हम छोटा मोटा रिट्रेसमेंट वगैरह समझते हुए काम कर सकते हैं। सेलिंग कब कर पाएंगे, जब जैसे रिट्रेसमेंट वगैरह कंटिन्यू हुआ, फिर वापस से जब ब्रेक डाउन वगैरह होता है तब सेलिंग कर पाएंगे। तो बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में ऐसा प्लान रहेगा। बाकी छोटे मोटे गैप अप गैप डाउन में यहाँ पे जैसे मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तो उसमें हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 437 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, 162 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, 734 के आसपास अभी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंट्राडे में हमारा सपोर्ट बना हुआ है, 51,078 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलना चालू करता है, यहाँ से छोटा सा हम जोन मानते हुए चल सकते हैं 20-30 पॉइंट का, 51,100 से लेकर 70 के आसपास। इसके ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करना चालू करता है, फिर ये ऊपर के सेलर्स वगैरह भी खतरे में आ सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट दे सकता है अच्छा खासा। 331 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, 500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल हमारा आने वाला है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।